बात वायरस से दूसरे विश्व युद्ध की। कोरोना की रफ्तार डरा रही है या यूं कहें दूसरी लहर शुरू हो रही है। लोगों को फिर से मार्च का जो पिछला साल बीता है वो याद आने लगा है, लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाही की इंतहा पार किए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं और ये लापरवाही जिसका नतीजा ये है कि देश के 16 राज्यों के 70 जिले ने पूरे देश की टेंशन बढ़ाकर रखी है। इस मुश्किल से निपटने के लिए बुधवार को पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर गंभीरता दिखाने की सीख दी। कोरोना पर आखिरी चेतावनी, लॉकडाउन रिटर्न। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को फिर से मुश्किल में डाल दिया है। महाराष्ट्र में कोविड की रफ्तार डराने लगी है। हर हफ्ते 43% नए केस बढ़ रहे हैं। 37% मौतों में बढ़ोतरी हुई है। देश के 16 राज्यों के 70 जिलों ने पूरे देश की टेंशन बढ़ा दी है। जहां पिछले 15 दिनों में 150% मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु फिर से लॉकडाउन की तरफ लौट आए हैं। यूपी के गाजियाबाद में 10 मई तक धारा 144 लगा दी है। लोगों को फिर से मार्च का पिछले साल वाला महीना याद आने लगा है, लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाही की इंतहा पार किए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। मास्क लगाना लोग अपनी शान के खिलाफ समझ रहे हैं। एक तरह से पूरे देश के सामने एक नई मुश्किल खड़ी है और इसी मुश्किल से निपटने के लिए बुधवार को पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, जिसमें पीएम मोदी ने टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को लेकर गंभीरता दिखाने की बात कही। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है। जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूं देश के सभी राज्यों में हमें आरटी-पीसीटी टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने के आंकड़ों को भी पार कर चुके हैं। लेकिन जिस राज्य में वैक्सीन डोज की बर्बादी हो रही है, उनको पीएम मोदी ने सख्त चेतावनी दी है। 1 साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है। ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अब तक कोरोना वैक्सीन की कुल 3.51 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि इसकी बर्बादी भी खूब हो रही है। अब तक देश में 6.5% वैक्सीन खराब हुई है। तेलंगाना में सबसे अधिक 17.6% और आंध्र प्रदेश में 11.6% टीके बेकार हुए हैं। कोरोना के इलाज के साथ ही इस तरह की लापरवाही
कई सवाल खड़े कर रही है। गनीमत है कि भारत में कोरोना से रिकवरी रेट 96% है। अगर ये 1-2% भी कम होती तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। कि हम सभी इन विषयों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए। मतलब साफ है, दवाई के साथ कड़ाई ही कोरोना का एकमात्र इलाज है। एक तरह से ये चेतावनी का आखिरी अलार्म है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक पूरे देश पर भारी पड़ जाएगी। इसीलिए सावधानी बरतें, 2 गज की दूरी को अपना कवच बना लें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रशासन तो चौकन्ना है, लेकिन अपना ध्यान तो आप ही को रखना है।